संदीप जी कुछ सवाल भरे चेहरा लेकर के आए हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। अब कुछ हाँ, मैं आपसे बहुत विस्तार से, आपने 15 लाख वाले पे 75,000 का फॉर्मूला बना दिया। अब लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, कंफ्यूजन दो चीजों की है। अभी 2 हफ्ते पहले हमारे दफ्तर में जहां हम काम कर रहे हैं, यहां एक मेल आया कि भैया ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में अगर मूव करना है तो आज फैसला कर लो। कुछ लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम में थे, उन्होंने तय किया हम ओल्ड टैक्स रिजीम पे जा रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम वो रिजीम है जिसमें आप कागज दिखाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के, ईएलएसएस है, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो आप ये बताइए पहले कि ओल्ड टैक्स रिजीम आज एग्जिस्ट करता है आज के बजट के बाद कि नहीं एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल कुछ नहीं बोली है उसके ऊपर वो। इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं एग्जिस्ट करता है अनटिल अनलेस फाइनेंस बिल में कुछ नया निकल के नहीं आ जाए। अभी नहीं है। हाँ, अच्छा, तो ओल्ड टैक्स। अब जो बदलाव उन्होंने अनाउंस किए जो वर्बल थे वो न्यू टैक्स रिजीम को लेकर था, मैं यही मानूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाडला बच्चा है सरकार का। नया टैक्स रिजीम की बात करते हैं, मैं हमेशा से कहता हूं सरकार का लाडला बच्चा है। पुराने वाले को तो उन्होंने अबंडन कर दिया है। अब उसमें आते हैं कि नए वाले जो न्यू टैक्स रिजीम पिछले साल तक था, जो जुलाई में बजट पेश किया गया, उसमें भी कुछ आमूलचूल बदलाव किए गए थे। उसमें था कि 7 लाख रुपए का स्टैंडर्ड रखा गया कि 7 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर 7 लाख 1 रुपए भी कमाते हैं तो हम टैक्सेशन करेंगे, जिसमें 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। तो मैं 7,75,000 मानूं या उसमें भी एक फॉर्मूला है? 7,75,000 मानिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो क्या 75,000 वाला डिडक्शन 12 लाख पे भी इस बार है? बिल्कुल, उन्होंने अनाउंस किया उसको कि 12,75,000 रुपए तक आपको टैक्स नहीं। ये सैलरी की बात कर रहे हैं हम। क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरी वालों को मिलता है। बिल्कुल मिलेगा साहब, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब है फॉर्मूला। अब आप मेरा हिस्सा दे दीजिएगा, मैं बहुत सारे पैसे बचा रहा हूं। अब मैं आपसे एक दो तीन चीजें समझना चाह रहा हूं। कंफ्यूजन हुआ है इनकम टैक्स स्लैब के बारे। स्लैब में वो सारे आंकड़े लिखे हुए थे जिस पे हम लोगों ने फ्री लगा कि क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज जब चला तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। फिर सरकार ने स्लैब अनाउंस करना शुरू किया, निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने कहा 0 से 4 लाख 0%, कोई प्रतिशत नहीं। 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख, इस तरह से जो भी क्रम उन्होंने तय किया। तो अब थोड़ा सा हम लोगों को इसको और तोड़ते हैं। हम अपनी टीम के लोगों को समझाना चाहते हैं कि भैया टैक्सेशन कैसे होगा। अगर मैं कहूं कि मैं 13 लाख रुपए कमाता हूं तो मेरी टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा? आप एग्जैक्टली बता दीजिए। 13 लाख रुपए में मान लीजिए कमाया तो मैंने पहले 0 से 4 लाख पे 0% लगा, यानी कुछ नहीं लगा। यानी अगले 4 से 8 लाख रुपए पे 5% लगा, यानी 20,000 रुपए। वो एक स्लॉट का पैसा वो बना 20,000 रुपए। उसके बाद 8 से 12% पे 10% है, 40,000 रुपए। ठीक है, 60,000 हो गया। अब 1 लाख रुपए बचे तो 12 से 16 में 15, तो 1 लाख के 15,100 रुपए हुआ। 15, हाँ सॉरी माय बैड, 15,000 हो गए। तो ये 75 और ये 20, 40, 60,000, 15,75,000 हुआ। और इस पे 4% अतिरिक्त सेस भी लगेगा। तो कुल मिला के 28, 78,000, 79,000 के आसपास आप ये कर रहे हैं टैक्सेशन। तो मतलब कुल मिला के यही है कि भैया 12 लाख रुपए, 12,75,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा कमाते हो, टैक्सेशन में उन हर पैसे की हिसाब लिए जाएंगे जो उससे पहले कम में कमाए हो। नहीं, 4 लाख रुपए के बाद सब पर कर लग रहा है। जी जी जी, बिल्कुल लब्बो लुबाब यही है आपकी पूरी बात का। और यही बात बिल्कुल क्लियर आपने जो कही है कि 12 लाख तक कमाते हैं। और अगर आपकी टीम की बात करें तो 75 और जोड़ दीजिए इनके स्टैंडर्ड डिडक्शन के, 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऊपर गए तो सरकार उसको इस स्लैब में ले आएगी। एक्चुअली आप उस बस से उतर गए हैं, अब आप दूसरी बस में आ गए हैं जिसका सिस्टम अलग है पूरा, तो उस पे स्लैब रेट पे जाएंगे तो 4 लाख रुपए तक जो 0% टैक्स है। एक्चुअली आप ऐसे मानिए, क्योंकि अब वो तो बात खत्म हो गई कि 4 वाली तो बात खत्म है। पहले तो हुआ करता था कि 4 बेसिक एग्जम्पशन, अब तो बात ही खत्म है। तो उसके बाद जो आपने कैलकुलेशन की है वो है। लेकिन इसके साथ साथ एक फायदा जो दूसरा हुआ है कि अब जो 25 लाख कमाता था, जो 15 से ऊपर कमाता था, अब उसको भी इस बार फायदा हो गया। पिछली बार उसको नहीं हो रहा था उतना ज्यादा, क्योंकि उसका टैक्स 30% पे चला जाता था। अब उसको भी जो 15 वाला स्लैब है वो भी तो 24 लाख पे चला गया है। एक मिनट, मेरा फोन देना, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। हम लोगों ने पिछले बार का एक कैलकुलेशन किया था। जी जी लाइए। मैं उससे फायदा आपको एग्जैक्टली आपसे वो कैलकुलेशन का फायदा चाह रहा था। जी, मान लीजिए मेन होता है ना कि मैं कितना बचाऊंगा। मेरे लिए सवाल ये है, मैं, हाँ ओके, हमने पिछली बार एक आर्टिकल किया जो निर्मला सीतारमण, अगर 10 लाख रुपए कमाते हैं
तो इतने हजार का फायदा होगा। अब ये 10,000 वाली तो बात रही नहीं गई, 12 लाख के अनाउंसमेंट के बाद हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो मैं अगर पुराने फार्मूले पे जाता हूं जो पिछली बार का रिजीम था, कोई आदमी अगर 13 लाख रुपए पिछली रिजीम के हिसाब से, जो पिछले जुलाई के अनाउंसमेंट के हिसाब से, वो कितना टैक्स देता था पिछली बार अगर 13 लाख रुपए कमाता था? अभी मैं मान के चला हूं 79,000 हमने जो कैलकुलेट किया है, तो उसका 15 पे निकाला हुआ है, कहूं तो 15 वाला। हाँ 15 वाला कर लेते हैं, 15 वाला कर लेते हैं। 15 वाले एग्जाम्पल में पहले वो 1,40,000 टैक्स देता था, अब 1,05,000 देगा। यानी आप कह रहे हैं कि अगर 15 लाख रुपए आपकी सैलरी है, हाँ। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए हम लोग 75 और जोड़ दीजिए, वो मैंने नहीं जोड़े हुए हैं, वो आप मान लीजिए मिल ही रहा है वो मिल ही रहा है। तो 1,40,000 रुपया पुराना टैक्स था। हाँ, ये था पुराना आपका। पहले आपको 3 लाख पर 0% था, 3 से 7 पर 5% था, 7 से 10 पर 10% था, 10 से 12 लाख तक 15% था, और 12 से 15 लाख तक 20% था, और 15 से ऊपर 30% होता। ये पुराना स्लैब था। तो इसको अगर आप काउंट करते हैं और आप अगर 15 लाख की फिगर लेते हैं तो 0 से 3 पर 0 था, ये 4 लाख पर 20,000 था 5% से, फिर ये 3 लाख हो जाता था यहाँ, क्योंकि अलग अलग थे लाख भी। तो यहाँ 10% से 30,000 रुपए, 10 से 12 लाख पर 15% पर 30,000 रुपए, 15 लाख तक आता था 60,000 रुपए। तो ये 60, 30, 90, 30, 1, 20 और 20, 1,40। तो 1,40 लगता था पहले हमको, और अब इसी 15 लाख पर हमको लगता है, जो अभी आपने कैलकुलेट किया था, 75,000 रुपए। 20,000 रुपए ये, 40 ये, और सॉरी 3 लाख पर 45,000 रुपए हो गए, हमने 13 लाख का लिया था। 45 और 40 85 और 10 20 1,05,000 रुपए। तो 35,000 रुपए का फायदा अगर आप 15 लाख रुपए तक आपकी आय है तो आपको होता है। तो ये मिल रहा है। और अगर आप 25 लाख पर हैं तो आपको 75,000 रुपए का फायदा होता है। ये तो उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि पुराने रिजीम में आप 4,05,000 रुपए टैक्स देते थे, मैं एजुकेशन सेस सरचार्ज कहीं नहीं जोड़ रहे, हम उसकी कोई बहुत तो लगेगा ही लगेगा। मतलब आज के बजट के बाद मैं ये मान के चलूं कि जो लोग 7 लाख से 12 लाख के भीतर कमाते हैं, जो पिछली रिजीम के हिसाब से टैक्स देते, उन्हें अभी बाहर जाके जश्न मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? हाँ, लंच आपकी तरफ से करा दीजिए। देता हूं। और 15 लाख जो कमाते थे पिछली रिजीम के हिसाब से, जो 1,40,000 टैक्स देते थे, वो 1,05,000, तो 35,000 रुपए भी तो 3,000 रुपए महीना तो बनता है जश्न, एक मॉर्गेज चली जाएगी। अच्छा, एक मॉर्गेज चली जाएगी, तो कुल मिला के फायदा है, कुल मिला के फायदा है। इस बार फायदा है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था कि लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो बन गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लक्ष्मी की कृपा बनी है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये इस तरह से जो है मेन जो है, अभी नेक्स्ट वीक जब इनका आएगा रिफॉर्म का जो आता है, वो भी उतना ही देखना बहुत जरूरी है कि उसमें क्या रिफॉर्म्स लाते हैं, क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें अभी, जैसे उनका ध्यान इतना तो नजर आ गया कि वो टैक्स को इजी करने के मोड में है कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाए कि एक आम आदमी अपनी रिटर्न खुद भर सके। और मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूं जब इस ऐप से आप अपनी रिटर्न फाइल किया करेंगे। आ रही है, वो ज्यादा दूर नहीं है। इसी की तो बात मैंने शुरुआत में की थी सर, मैंने बड़े वाले मामले नहीं छीने थे आपसे, मैंने छोटे वाले मामले छीने थे बस। नहीं, छोटे जो हैं हमारे लिए वैसे भी बहुत प्यारे हैं, और हम चाहते हैं कि आप इतने पैसे कमाएं कि आपको सीए की जरूरत पड़े। तो हम ये चाह रहे हैं, हमारी भी दुआ है आपके लिए कि आप बड़े हों और पैसा कमाएं, और उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करें, ये छोटी छोटी चीजों से बाहर निकले। तो अब कहीं ना कहीं देश को जो विकसित भारत अगर बनाना है 2047 में, और सारे ये चीजें लानी है, तो इन चीजों से बाहर निकलना होगा आपको अपने। मुझे सिर्फ एक चीज का पूरे बजट में मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी वजह से जॉब्स खतरे में है। देखिए, ये तो हमने मान लिया पैसे बच रहे हैं, पर बचने की बात तब आएगी जब नौकरी होगी। जब नौकरी अगर खतरे में पड़ जाएगी तो क्या करेंगे? एआई का जो डाटा कहता है कि 90 मिलियन जॉब्स खतरे में है पूरी दुनिया की, और 500 करोड़ सिर्फ दिया।